हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लिखा हुआ है। आज हम हम चलेंगे। ये सब जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति में, यानी त्रिकोणमिति में जो क्वेश्चन आपको 10th के एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, उस सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। 1 से 2 वीडियो में ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा त्रिकोणमिति। आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को लिया गया है जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति से रहेंगे, इसलिए आपसे आग्रह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को छोड़ छोड़ के ना देखें, पूरा वीडियो देखें। और आपको वीडियो देखने के बाद अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो उस क्वेश्चन को अपने आप रिवीजन करें, और रिवीजन ही आपका मात्र एक उपाय है जो आपको 10th में आपका बेड़ा पार लगा सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। ध्यान देंगे, बिना समय वेस्ट करते हुए हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जिसके बारे में यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है। कितना है छोटो? 15 कॉट ए बराबर 8 है। इसी बात को यहां दिया हुआ इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 15 कॉट ए बराबर 8 है। देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 है। 15 कॉट ए बराबर कौन सी है बाबू? 8 है। तो हम ई पार्टी देखेंगे। ई 15 है। कितना है बाबू? 15। 15 है जो ई पार्टी गुना में है, ऊ पार्टी देते तो कोची में तो भागा में। कॉट ए बराबर 8/15 हो जेतो। अब यहां देखेंगे कॉट ए बराबर सूत्र होता है, कुछ होता है आधार बाटा आपको लंब, यानी 8/15। एक राशि हम लिख सकते हैं। इसीलिए b बराबर 8 और p बराबर कितना हो गलो? 15। कुछ देखो तो घाटल है जे, तो हाँ घाटल काउची बी और पी है, तो एगो घाटल है, उनका नाम है एच। कौची घाटल है? एच। लिख दे एच बराबर भाट। एच बराबर कौची? भाट। जब एच बराबर एगो घंटा है और तोरा कम से कम फार्मूला ना जाने के बार पढ़ाए हैं एच बराबर, तो एच बराबर तोरा फार्मूला पढ़ाए हैं। कब पढ़ाए हैं बाबू? एच बराबर आपको पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के रूट ओवर पढ़ाए थे कि ना पढ़ाए थे? ऐसा एरा में पी का कोई वैल्यू है, कितना वैल्यू है पी के वैल्यू? 15। 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर करबो तो ये हो तो 225। 8 का स्क्वायर करबो तो 64, और यहां से दोनों को जोड़ देंगे तो 289, और 289 का वर्गमूल जानते हैं 17। यानी इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एच बराबर कितना आ गया? 17। अब जब एच बराबर 17 आ गया है बाबू, एच बराबर 17 आ गया है, तब जब पूछता है ना श्रीमान, उसको रख दीजिए। पूछता कौन है? साइन ए पूछता है। साइन ए, तो साइन ए बराबर का सूत्र होता है छोटू? लाम बटा कर्ण। ठीक कह रहा, लाम बटा कर्ण। पी का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए हाँ है। कितना है पी का वैल्यू? 15। ताजी ई वाला 15 पी के यहाँ पर 15 लिख दे। एच का वैल्यू कितना लाए थे? देखिए फॉर्मूला से कितना लाए थे? 7। 17 कितना लाए थे? 17, तो 17 लिख दी। ये आपका आंसर हो गया। सेक ए पूछता है। से के बराबर सूत्र होता है आपको कर्ण बटा आधार होता है। कुछ होता है बाबू? कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण का वैल्यू 17 है और आधार का वैल्यू कितना है? जो देखिए यहां पर आधार का वैल्यू 8 है। यही आपका आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपको रहे तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और यह जो है आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कैसा है। देखेंगे देखेंगे छोटू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप एक क्वेश्चन देखे थे, आप क्वेश्चन नंबर कितना पर चलते हैं? 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट थीटा बराबर कितना है? 7/8। तो कहता 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को वैल्यू ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। जाना हो ये क्वेश्चन ना जाने के बार एग्जाम में आया है, जिसका कोई वर्णन नहीं है बाबू कि के बार आया है। इसलिए जैसा ध्यान देके समझेंगे क्वेश्चन को। कॉट आपको थीटा बराबर तो 7/8 दिया ही है, तो इसको डायरेक्ट यहां से लिखते हैं 1 प्लस आपको साइन थीटा। ऐसे है बाबू, 1 माइनस आपको साइन थीटा यह है। अब बटा में है 1 प्लस आपको कॉस थीटा, इंटू से है 1 माइनस आपको कॉस थीटा। ऐसा दिया हुआ रहेगा। तब
आपको इसको अगर a मानते हैं, इसको ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं, a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो देखिए तो वो सूत्र पर आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ना देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कोई सूत्र होता था जी? हाँ होता था। कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ दे एक बार घटा दे, एक बार जोड़ दे एक बार घटा दे, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कुछ सूत्र होता, एक बार जोड़ दे एक बार घटा दे, एक बार जोड़ दे एक बार कुछ करे, तो यहाँ वही लिखल है एक बार जोड़ दल के है और वही चीज को एक बार कुछ करके घटा दल के है, तो इसको अब हम मिटा देते हैं, ये सब कुछ करते हैं बाबू मिटा देते हैं, एक बार जोड़ दे एक बार घटा दे, ये है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू एक था और साइन थीटा बी का वैल्यू कितना था? तो यह था बी का वैल्यू साइन थीटा था, तो इतना का ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा कौची बाबू बी स्क्वायर। ये होगा नीचे भी यही में, नीचे भी कोई चेंजिंग नहीं करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू एक है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कॉस थीटा है, इतना का स्क्वायर हो गया। अब देखो आप तो समझिए यहां से एक का स्क्वायर करेंगे तो एक के रह जाएगा, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक के हो जाएगा, और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जातो, यानी एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना होती? एक के रह जाती, और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा रह जाती। तू जाना हो बउआ ओवान माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होगा, कौन सूत्र होगा? तो ओवान माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा 21 से जैसा देखो एगो एकदम बहुत जाना माना सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एकरा से दुनू निकाल सको, एकरा से निकाल सको साइन स्क्वायर थीटा बराबर हुई थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा आपको बराबर होती ये प्लस में है ये कौची में माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको थीटा। ये सब बात है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहता है, कुछ रहता है बाबू थोड़ा सा ध्यान देना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको सूत्र होता है, याद रखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कौन बाबू? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन थोड़ा सा विस्तृत कर देते हैं एकरा। देखो कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा का हम होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा का सूत्र होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा का सूत्र होता है कॉट थीटा इतना का होल स्क्वायर। ए जी कॉट थीटा बराबर यहां देखो तो जी मन में दिल है 7/8, 7/8 तेरे का लिख कॉट थीटा का 7/8 है तो लिखा है 7/8 इतना का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो तू जानबे करता होगा, ये तो बचपन से रटल है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना 64, यही आपको आंसर हो गलो। आई जो सूत्र है बाबू वो आप एक नजर देख लीजिएगा आपको याद रहेगा, यही आपको कुछ हो गया आंसर, कोई दिक्कत। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 3 की ओर। देखेंगे छोटो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब आपको 3 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 जिसके बारे में जैसा देखेंगे, कहता है यहाँ पर आपको हल दिया हुआ है तो हल दे देते हैं, हल नहीं दिया हुआ है तो हल देते हैं, हल देते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, इतना है, और 0 डिग्री से आपको बड़ा है कौन? ए प्लस बी का मान, और 90 डिग्री से आपको छोटा है ए प्लस बी का मान, या 90 के कोई बराबर भी हो सकता है, ऐसा करके इन्हें से बाबू ए कौन बड़ा है किकरा से? बी से। तब ये फॉलो करने के लिए बोलता है कि आपको 10th क्लास में हम मान साइन थीटा के कॉस थीटा का या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान 90 डिग्री तक ही पढ़े हैं, इसीलिए कह रहे कि ए और बी का जो मान होगा ना बाबू वो 90 डिग्री तक ही होगा, बस इतने बोल रहे हैं। और कल कहे कि ए और बी का वैल्यू ज्ञात करें, इधर आप देखिए मत करिए, इधर से आप चर्चा ज्यादा ना करिए, हमारा इनमें से चर्चा करना है, कन्ने से चर्चा करना है, इधर से चर्चा करना, सीधा सीधी बात, ठीक। इधर देखिए साइन आपको इधर से देना है ए माइनस बी बराबर 1/2, तू बता सका हो इन्हें से हम साइन आपको लिख सकते हैं ए माइनस बी को ए माइनस बी यानी 1/2 साइने में कितना डिग्री का मान होगा बता सका हो? हाँ बताइए तो 1/2 साइने में मान होगा है साइन
30 डिग्री के। साइन कितना डिग्री का बाबू? 30 डिग्री। इधर से इस साइन से साइन खत्म हो गए तो बचली आपको कौची a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। एकरा समीकरण 1 माना है। एकरा कौन समीकरण माना बाबू? 1। पुनः चलते हैं, पुनः देख लो, पुनः आपको कुछ दे अपनी कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो एक से कॉस लिख दे बाबू a प्लस आपको b, इधर से देखेंगे a प्लस बी। आप ही बताइए कॉस में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू हो? तो बताओ तो ऐसा। कॉस में 1/2 जो है कॉस आपको 60 डिग्री का। क्या डिग्री का बाबू? कॉस 60 डिग्री का। ये कॉस से ये कॉस गेल लो, ये कॉस को चुग लो, गेल लो और गेल लो तो ये बचेगा खाली a प्लस बी। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर कितना बचेगा बाबू? 60 डिग्री। एकरा समीकरण 2। एरा समीकरण कितना मानेंगे? 2। अब एरा में कुछ रखल है जी ना। समीकरण 1 और 2 को हल करिए, कहानी खत्म हो गया। जय हिंद जय भारत हो गया। ध्यान से देखेंगे, आपको ऐसे बताते हैं तो लगता होगा मैथ कितना आसान है, और आपको ऐसे लगता होगा कि मैथ कितना भारी है। आप मैथ को तरीका से पढ़िएगा, बहुत आसान लगेगा आपको। कुछ नहीं करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, कुछ ना करना। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, कौन सी करने पर बाबू? समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। सुनिएगा, समीकरण आपको लगता होगा कभी कभी ऐसा बात कि सर समीकरण 1 प्लस 2 कहा कर, हम घटा कह ना सकते हैं। तो सुन लीजिए, जब इक्वेशन में समीकरण में अगर दो को चिन्ह, एगो प्लस में एगो माइनस में रहे, मतलब भिन्न भिन्न चिन्ह रहे, तो ज्यादा कोशिश करिएगा समीकरण को जोड़ने का। अगर सेम सेम चीज रहता, खाली प्लस रहता दोनों में, तो घटा देते, या तो खाली माइनसो रहता तो यो घटा देते। लेकिन दोनों अलग अलग चिन्ह रहेगा ना बाबू, तो हम एकदम कन्फर्मिंग है, कौची करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ दो, देखो जोड़ a माइनस बी बराबर 1 का वैल्यू था यानी 30। इस समीकरण 1 का मान है, समीकरण बी का मान है a प्लस बी बराबर था 60, है ना। ये ऐरा से जोड़ लिए, जोड़बे तो a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, और b से भी खत्म हो गई आपको, प्लस में माइनस में खत्म। तो 60 30 कितना हुई थी? 90। 60 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 2a बराबर 90 है, इसलिए हम a बराबर, इसलिए हम कितना बराबर? a बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री बटा 2। 90 डिग्री बता 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। a का मान तो आ गया श्रीमान 45 डिग्री। अब हमरा केकरा मान चाहिए? बी का। क्या चाहिए श्रीमान? बी का। अब बी का चाहिए तो कुछ ना करिए, ए का मान समीकरण कोई में भी, या तो 1 में या तो 2 में चुपचाप एकदम रख दीजिए। चुपचाप कुछ करिए, रख दीजिए। अगर रखते हैं यहाँ ए का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, कि थोड़ा 1 बहुत सुविधा होता है, इसीलिए 1 में रख देते हैं। समीकरण ए का मान, ऐसे लिखते हैं ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, तब देखेंगे। रखते हैं बाबू, ले ए माइनस बी बराबर कितना था? 30 डिग्री। ए का वैल्यू तो अबे किया है, ए का वैल्यू 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहां से देखिए, यहां से बाबू यहां देखिए 30 ई पटी प्लस में, ई पड़ेगा तो कुछ माइनस में, तो 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री और बराबर बी है जो प्लस में, ऊपर जाएगा तो कुछ में, सॉरी बी है जो कुछ में है माइनस में, ऊपर जाएगा तो कुछ में प्लस में। इसीलिए आपको बी बराबर हो जाएगा 45 में से 30 घटा देते हैं तो 15 डिग्री। कितना डिग्री बाबू? 15 डिग्री। यहां लिख देंगे कि ए बराबर, आपको ए बराबर जो मान आया है वो 45 डिग्री, और बी बराबर जो मान आया है, या बी बराबर इन्हें जो मान आया है, यहां लिख देते हैं कितना है? 15 डिग्री। यही आंसर। ये दोनों मान आपको अगर लगेगा कभी कभी कि सर ए बराबर 15 डिग्री या बी बराबर 45 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री या बी बराबर 15 डिग्री जो आया है, कि क्वेश्चन में हम बनाए तो ये आंसर सही है या गलत है, ऐसा चेक करने के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते। देखिए आपको वैल्यू में समीकरण में यहां डेल्टा a प्लस बी बराबर 60 है, दो में कोई डेल्टा a प्लस बी बराबर 60 है। a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू 15 है, तो आपको 45 और 15 जोड़िए, ऑटोमेटिक 60 आ रहा है जी। इक्वेशन दोनों सही है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछता, और बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा गया हर बार एग्जाम में। अगर त्रिकोणमिति में से रहता तो क्वेश्चन पूछता है बाबू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखेंगे 4 कैसा है, जिसके बारे में चलो देखेंगे छोटू। हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आज देखते हैं। अब 4 की ओर
जैसा ध्यान देंगे हम 4 की ओर देखेंगे। 4 क्या कहता है? कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है। आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a के न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। आपको दे दिल के 2a एक न्यून कोण है। सबसे पहले जानते हैं कि न्यून कोण कहा है क्या, और वैसा कोण जो आप 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से जो हो छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो हम देखेंगे यहां पर ही आपको दिया हुआ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। cot a माइनस कितना बाबू? 18 डिग्री। तो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, या तो आप tan को बदल दीजिए या तो cot को बदल दीजिए, कोनो एक चीज को बदलिए और जे आपको बदल दीजिए, कहानी खत्म हो गया। जैसे हो गया सोल्व। आपको हमारा जे आसान लगेगा वो हम बदलते हैं, आपको आसान लगने के लिए हम बदल सकते हैं। तो हम सबसे पहले यही बदल देते हैं, इसको tan को tan पढ़ते हैं, पूरा इतना दूर तक 2a को हम बोलते हैं थीटा। 2a को कुछ बोलेंगे थीटा। tan थीटा बराबर आपको सूत्र होता है, याद करिएगा, tan थीटा बराबर सूत्र होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पर कौन सा 2a था, थीटा यहाँ पर यहाँ कौन सा था 2a था, बराबर यही हम लिखे और बराबर cot आपको a माइनस 18 डिग्री। ये हो गया कहानी खत्म। बस यही है, वो चेंज करेगा था, ये चेंज कर दिया, अब बस टेंशन तो फ्री रहा। अब तो तू जानने करता cot से cot गेल लो, cot से cot को चलो गेल लो, तब बच गया यहां से 90 डिग्री छोटू अब माइनस 2a आने से a माइनस 18 डिग्री। a माइनस को चलो वो 18 डिग्री। सुनिएगा, आपको a माइनस 18 डिग्री बच गया है। तब देखिएगा समान जाति को एक साथ लाते हैं। आपको याद होगा कि समान जाति को यहां पर हम कोशिश करते हैं कि माइनस 18 है, ई पटी बराबर की ई पटी ले भाई कौची में थी प्लस में, तो यहां लिख में 90 डिग्री आई माइनस है तो पड़ेगा तो कौची में प्लस में 18 डिग्री और बराबर ए है तो ए आई 2a है ना श्रीमान, ई पटी माइनस में ऊ पटी का लिख रहे ए 2a तो चलो ऊ पटी जाएगा तो कौची में आ जाएगा प्लस में 2a। 90 प्लस 18 इधर कितना हो जाएगा बाबू? 90 प्लस 18 करेंगे तो 108, कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। और 2a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3a। अब यहां पर ही आपको 3a बराबर 108 है, यानी 3 गुना में है, तो कुछ में भागा में, तो 108 बटा 3 हो जाएगा और बराबर a हो जाएगा इतना डिग्री। तो यहां से हम लिखेंगे a बराबर आपको 108 बटा 3 था यानी इतना, तो a बराबर हो जाएगा, इसको काटेंगे बाबू 3 से तो केतिया आपको अठोतल से होता तो 36 अठोतल से 36 यानी 72 36 अठोतल से यानी 36 डिग्री। a बराबर कितना आ गया बाबू 36 डिग्री। यही आपको a का मान ज्ञात करे कहता था और a का मान ज्ञात हो गया। कितना आसान है जी, ऐसा क्वेश्चन है आप आसानी से बना ले सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। सुनिएगा बात को, बिना संघर्ष किए छोटू आज तक कुछ नहीं हुआ। आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आपको ठंडा का मौसम है, आपको लगता होगा क्या है सर अभी सूत जाए तो ठीक रहेगा, नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना संघर्ष के आज तक कोई महान नहीं हुआ है, बिना संघर्ष के आज तक कोई महान ना हुआ है और बिना कुछ किए ना किसी का जय जयकार हुआ है। इतना ही नहीं, जब तक हथौड़े की चोट अगर पत्थर पर ना पड़ जाए तो वो पत्थर भी आज तक कभी भगवान नहीं हुआ है। देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin b प्लस सी बटा 2 बराबर cos a बाई 2। ये आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हमको उसको क्या साबित करना है? साबित करना है, जो लिख देते हैं साबित करें कि क्या साबित करना है बाबू, जिसके बारे में यहां पर हम लिख देते हैं कि साइन आपको b प्लस सी बाई 2 बराबर है कॉस आपको a बटा 2। यही साबित करके है, यही कौन सी करके है बाबू? साबित करके। चलिए हम चलते हैं आपको परमान में देखिए कहता है त्रिभुज एबीसी
के अंतः कोण है। ए बी और सी है तो त्रिभुज ए बी सी के कौन सी है अंतः कोण। इन्हें कोणा में हम देखते हैं इन्हें वो त्रिभुज लेते हैं। देखिए इन्हें त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, यह एक त्रिभुज है। ए बी सी कौन सी है त्रिभुज है। यहाँ पर ए बी और सी ये तीनों जो है अंतः कोण है। त्रिभुज के तीनों कौन सी है अंतः कोण। और तीनों को जोड़ेंगे ना श्रीमान, ए को बी को सी को तीनों को जोड़ेंगे ना तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तब कोण ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है बाबू 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है और त्रिभुज के अंतः कोण है कौन कौन, तो बाबू ए है बी है और सी है। ए है बी है और सी है। तो कहे ना हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री काहे हुआ, यह त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल है। त्रिभुज के अंतः कोणों का कौन सा योगफल है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो गया। तब इस संदर्भ में बाबू हम यह एक समीकरण बन जाता है। कुछ बनता है जब बराबर लगा है तो यह एक समीकरण बन गया। और जब समीकरण बन गया तो समीकरण के हम दोनों तरफ या तो जोड़ दे या तो घटा दे या तो गुणा कर दे या तो भागा कर दे, कुछ भी करें कोई परिवर्तन ना होता। वास्तविक मतलब या वस्तुता दोनों तरफ होना चाहिए। कौन सी होना चाहिए वस्तुता मतलब दोनों तरफ होना चाहिए। और दोनों तरफ करके देखते हैं कि हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम लिखते हैं कि दोनों तरफ दो से भाग करने पर, दो से कौन सी करने पर बाबू भाग करने पर, दोनों तरफ दो से भाग करने पर लिखा गया। दो से भाग करने पर करते हैं भाग, या ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2। इधरों भाग करते हैं इधर। अभी 2 से भाग दिए हैं एनओ और 2 से भाग दिए हैं एनओ, कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। तब क्या करते हैं कि यह जो है बाबू यह 2 से भागा 1 रो में पड़ेगा, 2 से भागा 1 रो में पड़ेगा और 2 से भागा 1 रो में पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों जोड़ का मतलब है कि 2 से भागा 1 रो में, 2 से भागा 1 रो में और 2 से भागा 1 रो में। तो यहां हो जाएगा ए बटा 2 और प्लस हो जाएगा बी बटा 2 और प्लस हो जाएगा सी बटा 2 और बराबर 180 डिग्री बटा 2 होगा बाबू 180 डिग्री बटा 2। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, आपको a बटा 2 पूरा प्लस में है, ई पटेगा तो कोची में हो जाएगा माइनस में। तो यहां बच जाएगा कोची b बटा 2 और प्लस c बटा 2 और बराबर 180 बटा 2 को हम लिख सकते हैं बाबू 90 डिग्री, लिख सकते हैं इसे 90 डिग्री। a बटा 2 प्लस में, ई पटेगा तो कोची में माइनस में, माइनस a बटा 2, माइनस को जो आएगा a बटा 2। अब अपने मन से दोनों तरफ पूछो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहां देखेंगे, यहां ऐसे जाएंगे और यहां देख लीजिए क्या करेंगे। यहां था बाबू b बटा 2 प्लस सी बटा 2 बराबर था 90 डिग्री और माइनस a बटा 2। यहां ऐसे एक बार और ऐसे लिख सकते हैं, 2 एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा b प्लस सी, आने से हो जाएगा इन्हें से 90 डिग्री और माइनस a बटा 2। अब अपने मन से सुनिएगा, अब अपने मन से दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। कुछ कर देते हैं अपने मन से दोनों तरफ लिखते हैं, दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ कुछ करने पर बाबू साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेते हैं तो साइन लगा देते हैं। तो साइन हो जाएगा आपको b प्लस सी बाई 2, आने से हो जाएगा साइन बाबू साइन 90 डिग्री और माइनस a बटा 2। ई वाला की वाला लिख देते हैं, साइन आपको b प्लस सी बाई 2 आने से साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कौन सी cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कुछ होता है cos थीटा, यहां लिखते हैं cos और थीटा यहां पर a बटा 2 है, कितना है a बटा 2, तो a बटा 2 को लिख देते हैं। या यही तो आपको देखिए, यही तो आपको प्रूफ करेगा था PROVED, देखिए तो था प्रूफ का साइन b प्लस सी बाई 2 और बराबर cos a बाई 2, यही आपको कुछ करेगा था प्रूफ करेगा। कोई दिक्कत
नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखेंगे, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जिसके बारे में हम जानेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टाइन पी का मान पूछता है। ऐसा क्वेश्चन अगर बनावेला रहे ना श्रीमान, तो सबसे पहले हम फिगर से चलेंगे, फिगर पढ़ेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर दे देंगे, एगो त्रिभुज है, देखिए यहां से सबसे पहले हल दे देंगे, हल के बाद एगो त्रिभुज दे देते हैं। त्रिभुज आपको है बाबू पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, जरा फॉलो करे कल के क्यू समकोण है। चल एकदम क्यू समकोण है 90 डिग्री है, यहां तक किसी को दिक्कत है। पी क्यू आर है जरा में आपको क्यू समकोण है, यानी क्यू 90 डिग्री है। और कह दिल के कि पी क्यू है जो 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर ले लियो, 5 सेंटीमीटर। कह के कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हम आपको इतना दे दिया है, तो हम क्यू आर को बाबू, क्यू आर को अगर एक्स मानेंगे तो पी आर कितना हो जाएगा। क्यू आर को जैसे निकाल नहीं, अगर क्यू आर को हम एक्स मानते हैं तो पी आर को हम कुछ बोलवे नहीं किया, क्यू आर को हम एक्स मान लेते हैं तो ऑटोमेटिक है, इसीलिए पी आर बराबर जो हो जाएगा एक्स प्लस में, ऊपर जाएगा तो कुछ में माइनस में, तो यह हो जाएगा पी आर बराबर जो हो जाएगा हमको 25 माइनस एक्स होगा। जैसा ध्यान से सुने, क्यू आर को एक्स माने हैं तो पी आर तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत ना, हमको तो ना लगता है। ये एक्स है तो कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। अब है पी क्यू आर, पी क्यू आर यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबा भुजा कौन होता है, कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबा भुजा कौन होता है, कर्ण। तो उसका वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग उन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग उन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा, यानी एच का स्क्वायर बराबर, यहां लिख सकते हैं कि आपको पी आर कर्ण है बाबू, पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस कुछ हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। पी आर वैल्यू है, पी आर कितना वैल्यू है जल्दी बताइए, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स इतना का होल स्क्वायर। पीक्यू के भी वैल्यू है, पीक्यू के भी कुछ है वैल्यू है, कितना है श्रीमान, तो 5 है, कितना है 5 इतना का स्क्वायर। अब क्यूआर के भी वैल्यू है ना, है क्यूआर का वैल्यू, तो हाँ है, क्यूआर की वैल्यू कितना x इतना का स्क्वायर। आप बताइए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी कर दी, बराबर है 5 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ 25 प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, माइनस 25 दूनी 50 x हो जाएगा, अब बराबर 25 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर गिन लो। अब यहां पर बाबू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इसीलिए गया कि बराबर के ई पटी आपको बराबर के यहां पर बराबर है, बराबर के ई पटी भी एक्स स्क्वायर और बराबर की ई पटी भी कुछ है एक्स स्क्वायर। अब कुछ हो गया 625 को 625 यहां लिख देते हैं, इधर 25 प्लस में ही पड़ जाएगा तो कुछ में माइनस में 25 बराबर ई पटी माइनस 50 एक्स है, ई पटी कुछ है माइनस 50 एक्स है, तो ई पटी आएगा प्लस 50 एक्स। अब यहां देखेंगे, यहां देखते हैं 625 में से 25 को घटाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 600, अब बराबर आ जाएगा बाबू 50x था, 50x रहेगा, ये 50x हो जाएगा। यहां से आपको हम काटेंगे इसीलिए आपको हो जाएगा x बराबर सीधा सीधी 600 बटा 50, 600 बटा कितना 50, इसी गलो और 5 से 12 50 60, यानी x बराबर यहां पर लिख देते हैं x बराबर, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 12, x बराबर कितना हो जाएगा 12। यही तो वैल्यू हमारा पता करेगा था, जब x 12 आ गया श्रीमान
ये ऑटोमेटिक है जो पी आर पूछता है कि पी आर बराबर कितना था, तो पी आर बराबर था 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 12 बराबर 13। तो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 13। जब ये 13 हो गया तब देखेंगे जे पूछेगा श्रीमान वो अब निकाल दीजिए, जे पूछे और वो निकाल दीजिए, कहानी खत्म हो गया। आपको पूछता कुछ है तो साइन पी पूछता है, साइन पी पूछता है। साइन थीटा बराबर का सूत्र होता है जी, तो साइन थीटा बराबर वही लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। आप कोई पी पूछता है तो पी पूछेगा तो जे पूछेगा ना बाबू, अगर पी पूछता है तो यही कोण थीटा हो जाता है, यही कोण कौन होगा थीटा, और जे पूछेगा वो थीटा के सामने वाला भुजवा ही कौन होगा लंब होगा, कर्ण का जो चेंजिंग ना होगा, कर्ण का जो चेंजिंग ना होगा। इसके लिए आपको हम बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबा भुजा कर्ण कहाई। हमको ये सूत्र याद है या आपको एक बार और बताए थे कि समकोण त्रिभुज में, यहां से ध्यान से देखिए, या आपको समकोण त्रिभुज अगर ऐसे दिया हुआ है तो समकोण त्रिभुज अगर ए बी सी दिया हुआ है बाबू, तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबा भुजा कर्ण कहाई, और थीटा ये वाला थीटा दल बदलू नेता कहाई। थीटा को जो है बाबू दल बदलो नेता कहाई, जकरा सामने हो जाई, जकरा सामने हो जाई वही भुजवा लंब कहाई। वही भुजवा को कहलाएगा लंब का, जकरा सामने थीटा हो जाएगा वही भुजा को हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यहां पर ही बाबू आप देखिए, यहाँ पर साइन पी का वैल्यू पूछता है तो पी के सामने थीटा रखते हैं, तो पी के सामने लंब कौन हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कर्ण तो कहीं चेंजिंग नहीं होता, तो कर्ण का मान आया था h बराबर 13 हो गया, कहानी खत्म। आगे पूछता है कॉस पी, तो कॉस आपको पी पूछता है, तो वही बात कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो पी पूछा तो पी के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो यह आधार हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा बाबू 5, कर्ण तो कहीं चेंजिंग नहीं होता, तो लंब हो जाएगा, तो यह कुछ हो जाएगा आधार। आधार का वैल्यू कितना है 5, और कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां देखेंगे, यहां पर एक और पूछता है tan p पूछता है, tan p बराबर tan थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटा आधार। p के सामने वाला भुजा को कुछ बोलते हैं आपको यह लंब, तो लंब का मान कितना है 12, आधार का मान कितना हो जाएगा 5, आधार का मान कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, समझे। यह था आपको क्वेश्चन नंबर 6। आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लें आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लेके अपने रख सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जिसके बारे में, यह है बाबू हल है, कौचिया हल है। इसको देखिए हल कैसे देते हैं, जिसके बारे में कहता है, आपको बोलता है बाबू कि यदि tan आपको a बराबर कॉट बी है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तब इस क्वेश्चन को आपको दिया, लिखेंगे दिया है, कौची दिया है बाबू, तो दिया है, कौची दिया है, जैसा देख लीजिए कौची दिया है, तो tan a बराबर कॉट बी, देल कौची है tan a बराबर कॉट बी दिया है बाबू, tan a बराबर आपको कॉट बी दिया है, और साबित कौची करे के है, साबित करना है, साबित करना है। कौची साबित करना है बाबू, जिसके बारे में जानेंगे, कौची साबित करना है, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इसको साबित करना है। a प्लस बी बराबर कौची साबित करना है 90 डिग्री। परमाण में चलते हैं, परमाण में क्या करते हैं, जो दिया है उसी चीज को लिखते हैं कि tan a बराबर कॉट बी, tan a बराबर कौची बाबू कॉट बी। आपको पढ़े होंगे, तो आप पढ़े होंगे tan थीटा बराबर सूत्र होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट कुछ बाबू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan थीटा बराबर यानी tan a बराबर सूत्र होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 माइनस a बराबर कॉट बी, कॉट कुछ बाबू बी। tan थीटा बराबर सूत्र होता है कॉट
90 माइनस थीटा, काउट को छोड़ो 90 माइनस थीटा, आई काउट से काउट गेलाओ, काउट से काउट को हो गया गेलाओ, ये बचेगा 90 डिग्री और माइनस ए बराबर खाली यानी बी बचेगा, तो इधर से ये माइनस में है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में है, तो 90 डिग्री और बराबर आपको ए प्लस बी, ए प्लस कुछ होगा बी, इसीलिए सरिया के लिख देते हैं ए प्लस बी और बराबर 90 डिग्री, और यही आपको कुछ हो गया बाबू प्रूफ, ये कुछ हो गया प्रूफ, PROVED, यही आपको प्रूफ था, यही आपको प्रूफ करना था, कोई दिक्कत। यहां तक आप क्वेश्चन को देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 था, आप यहां तक देख लेंगे। ये सब क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल बाबू क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए इस सब क्वेश्चन को आप मतलब रिवीजन करना ना भूले। यहां तक अगर वीडियो तक पहुंच गए हैं तो ये सब क्वेश्चन बार बार आपको पूछते रहता और बहुत चांस है इस बार भी इस क्वेश्चन को पूछ दे। ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर क्या आने वाला है, जिसके बारे में आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 की ओर। आपको एक बात जरा सा ध्यान दीजिए कि आप डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, आप डेली घर पर अभ्यास करिए। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, बहुत परेशानी में जाएंगे। ऐसे कहावत है कि करत करत अभ्यास के जरमित होत सुजान, रसरी आवत जात मिते सिल पर पड़त निशान। आपको करने से ही अभ्यास होगा, आप जितना करिएगा श्रीमान उतने ही आगे बढ़िएगा। अगर आप ना करिएगा, कोई कार्य को छोड़ दीजिएगा तो ऐसे के ऐसे रह जाइएगा। इतने नहीं, आपको अपने दैनिक लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि आप डेली साइकिल चलाते हैं। साहब एक दिन साइकिल में आप ऐसे थे कि आप ना के बराबर चलाना जानते थे, बार बार गिर जाया करते थे। साइकिल का 1 से 2 साल इतना अभ्यास किए हैं, इतना अभ्यास किए हैं कि आज रोड पर छुट्टे हाथे साइकिल चलाते हैं और उसमें भी आप लहरिया काट साइकिल चला लेते हैं और अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। साहब ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है ना, यह सेल्फ कॉन्फिडेंस बरसते एक दिन में नहीं आया है, ना जाने कितना दिन इसके बारे में अभ्यास किए थे, उसी प्रकार से पढ़ाई है। आप भी अगर रेगुलर वे में मेहनत कर किएगा, कि एक दिन पढ़े और 4 दिन गायब हो जाइए, ऐसे करिएगा तो संभव नहीं होगा। आप रेगुलर वे में पढ़िएगा, रेगुलर वे में अभ्यास करिएगा, ऑटोमेटिक आपका लेवल स्तर बढ़ते रहेगा। जरूरी नहीं है कि हम रात भर पढ़ें, जरूरी नहीं है कि 10 घंटा पढ़ें, जरूरी नहीं है कि 20 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, 3 घंटा पढ़ें, पर रेगुलर पढ़ें। अगर रेगुलर क्वेश्चन को अभ्यास करिएगा, ऑटोमेटिक है आप आगे बढ़ जाइएगा। नहीं तो वही बात होगा, आपके जगह पर कोई दूसरा कोई पढ़ेगा, आप कहिएगा, आप बोलिएगा कि अरे फलाना के तो किस्मत अच्छा वाले, हमारी किस्मत में खराब वाली। अरे किसी का किस्मत अच्छा और किसी का खराब नहीं होता है जनाब, बस मेहनत का फर्क होता है। आप जिस समय सोते हैं उस समय वो आदमी मेहनत कर रहा होता और इतना कर रहा होता, इतना कर रहा होता कि ना जाने कितना कर रहा होता, ये आपसे छिपा नहीं है। ऐसे नहीं, लोग कहते हैं कि लोग डूबते हैं तो समुद्र का दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समुद्र का दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत का दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चलते नहीं यारो, खुद तो संभल कर चलते नहीं है यारो, अगर जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर, 8 जैसा देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, जैसा देखिए हल। यहां पर क्वेश्चन बनाने से पहले हल दे देते हैं। हल देखिए, कहता है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। श्रीमान एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 है। देखिए कैसे क्वेश्चन को बनता है और कितना आसान तरीका से बनता है, कितना एकदम सरल तरीका से बनता है। इस क्वेश्चन को जैसा देख लीजिए, कहता है tan a बराबर 1 है। कितना है बाबू? tan a बराबर 1 है। लिखते हैं यहां tan a बराबर 1 है। आप जैसा ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं इस बात को कि tan a बराबर क्या सूत्र होता है, लाम्ब बटा आधार, ये tan a बराबर होता है। इसको 1/1 लिख सकते हैं, इसीलिए यहां पर हो जाएगा p बराबर 1 और b बराबर 1, p बराबर 1 और b बराबर 1। एकरा में कुछ घटता है श्रीमान? हाँ घटता है। कौन सी घटता है बाबू? तो सिर्फ और सिर्फ घटता h। h बराबर भाट, h बराबर फॉर्मूला है अंडर रूट आपको p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस कुछ होता है b का स्क्वायर, p का वैल्यू कितना? 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और प्लस कितना है बाबू? 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 हो जाएगा 2
अंडर रूट 2। 2 का चूंकि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इतने छोड़ देते हैं। 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा श्रीमान, तो इतने छोड़ देते हैं। अब इसमें जे पूछता है ना, जे पूछता है सत्यापित करे कहता कि साबित करें कितना है, तो साबित करें कितना है, तो प्रमाण में चलते हैं, आरएचएस से चलते हैं। सबसे पहले सॉरी एलएचएस में चलते हैं। एलएचएस में देखिए कितना दिया हुआ, एलएचएस में कुछ दिया हुआ है 2 साइन आपको ए इंटू कॉस ए है श्रीमान। 2 साइन ए इंटू कुछ है कॉस ए है, तो 2 को 2 लिखते हैं और साइन को साइन ए है। सबसे पहले साइन ए है, तो साइन ए का सूत्र होता है लम्ब, लम्ब बटा कर्ण होता है। लम्ब बटा कितना होता है कर्ण, तो लम्ब का वैल्यू कितना है 1, लम्ब का वैल्यू कितना है 1, यानी लम्ब बटा कर्ण p बटा h होता है और कौन से बराबर आधार बटा कर्ण होता है। कौन से बराबर कुछ होता है आधार बटा आपको कुछ होता है कर्ण। तो यहाँ पर 2 को 2 और p का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है 1, तो 1 और कर्ण का वैल्यू कितना है √2, कितना है बाबू √2। अन्य है b का वैल्यू 1 और कर्ण का वैल्यू कितना है आपको √2 है, √2 है। अब देखिए 2 गुना 1 करेंगे 2 ये, 2 गुना 1 करेंगे 2 या 1 गुना 1 करेंगे तो 1 क्या होगा, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 ये रह जाएगा 2 अब बटा √2 गुना √2 करेंगे तो √2 गुना रूट कितना हो जाएगा आपको, रूट हो जाएगा आपको बाबू 4, रूट कितना हो जाएगा 4, √2 गुना रूट करेंगे तो रूट 4 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल जानवे करते हैं आपको, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 2 कट जाएगा बराबर 1, यही बराबर RHS, यही बराबर कुछ हो जाएगा RHS। यही आपका प्रूफ, यही आपका आंसर था। लगभग बाबू छोटू आपको इतना सारा 2 नंबर में त्रिकोणमिति में क्वेश्चन बता है, या तो यही क्वेश्चन आएगा और नहीं तो इसी क्वेश्चन पर कोई मतलब आधार यही रहेगा, खाली अंक चेंज हो सकता है मैथ में श्रीमान, लेकिन क्वेश्चन का आधार यही रहेगा। और 100% आप रिवीजन करके रखिए, हम गारंटी के साथ कहते हैं यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपसे पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।